तुम्हारी वेबसाइट लैपटॉप और पीसी पे परफेक्ट लगता है, लेकिन मोबाइल पे ओपन करते ही लेआउट बिगड़ जाता है। बटन छोटे होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकल जाता है और लेआउट टोटली ब्रोकन हो जाता है। अगर आपका जवाब यस है तो प्रॉब्लम HTML या CSS नहीं है, प्रॉब्लम है रेस्पॉन्सिव डिवाइस। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें CSS ब्रेक पॉइंट सिखाऊंगा जो रियल वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डायरी। मैं हूँ आपका दोस्त नितेश। अगर तुम बिगिनर हो, स्टूडेंट हो या कंटेंट डेवलपर सीख रहे हो तो ये वीडियो मस्ट वॉच है। आज हम सीखेंगे CSS ब्रेक पॉइंट क्या होता है, यानी कि मीडिया क्वेरीज क्या है, मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के लिए लेआउट कैसे चेंज होता है और मीडिया क्वेरीज का रियल यूज। व्हाई रेस्पॉन्सिव डिजाइन मैटर। सबसे पहले एक सिंपल सवाल है, आज के टाइम में लोग वेबसाइट ज़्यादा किस डिवाइस से यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली मोबाइल, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 to 80% यूजर्स एंड्रॉयड और यानी कि मोबाइल वाले हैं। और अगर तुम्हारी वेबसाइट सिर्फ लैपटॉप और पीसी के लिए बनी है तो तुम ऑलरेडी 70% यूजर लॉस कर रहे हो। इसीलिए रेस्पॉन्सिव डिवाइस फ्रंट एंड डेवलपर का बेसिक वेपन है, इसलिए रेस्पॉन्सिव डिवाइस यूज होता है। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, ब्रेक पॉइंट्स। CSS ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है स्क्रीन वेट के स्पेसिफिक पॉइंट पे हम CSS को बोलते हैं कि भाई अब इतना वेट, स्क्रीन का इतना वेट पे आप इस CSS को बदल दो कि लेआउट चेंज कर दो या नेविगेशन बार यहाँ प्लेस कर दो वगैरह वगैरह। और ये काम मीडिया क्वेरीज से होता है। CSS media queries allow you to apply styles based on the characteristics. CSS media queries allow you to apply style based on the characteristics of a device or the environment displaying the web page. CSS media queries are essential for creating web page. यानी कि CSS media queries आपको स्पेसिफिक डिवाइस के लिए वेब पेज का स्टाइल चेंज करने की क्षमता देता है। लाइक दिस, जैसे मोबाइल पे ऐसा दिखेगा और डेस्कटॉप पे ऐसा। नाउ अभी VS कोड एडिटर पे आते हैं। हमने एक ब्रेक पॉइंट फाइल बनाया है जिसका टाइटल हमने ब्रेक पॉइंट लिया है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। देख सकते हैं ब्रेक पॉइंट्स। नाउ अभी कुछ हम इसको HTML देते हैं। अभी मैं एक डिव बनाता हूँ डॉट, जिसका क्लास रेस्पॉन्सिव डिव। नाउ इसको भी हम एक कंटेनर देते हैं, डिव डॉट कंटेनर। और कंटेनर के अंदर हम कुछ कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, जस्ट लाइक यस टू टैग CSS BREAKPOINTS। ना अभी देखते कैसे दिख रहा है, ये अभी नॉर्मल हुआ, ये भी एक नॉर्मल हुआ हमारा वेब पेज। ना अभी हम इसको स्टाइल ऐड करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑब्वियस है क्रोम का डिफ़ॉल्ट, यानी कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम 0 करेंगे, यानी कि मार्जिन 0, पैडिंग 0, डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि हमें सेंटर पे लाना है, हम इसको सेंटर पे लाएंगे, इसलिए डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई, कंटेंट्स, सेंटर। हाइट भी ऑब्वियस है, जितना डिवाइस का होगा उतना ही लेगा वो भी। और बैकग्राउंड कलर हमारा कॉमन बैकग्राउंड कलर, यानी कि #1A1A। नाउ ये कुछ इस तरह का इसका हम चेंज करते हैं कलर। या हम यहाँ बॉडी का नहीं, हम सीधा पहले इस कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं, या हम पहले डिव को सिलेक्ट करते हैं, रेस्पॉन्सिव डिव को, यहीं से हम बाद में लेंगे। अभी तो हमने डिफ़ॉल्ट किया और हमने CSS को इसको फ्लेक्स प्रॉपर्टीज यूज़ कर दिया। नाउ इस डिव को सिलेक्ट करते हैं, .RESPON रेस्पॉन्सिव। हम पहले वेट देंगे 100%, क्योंकि हमने हाइट भी 100% दिया है।
और मैक्सिमम वेट होगा 1000 पिक्सल, यानी कि मैक्सिमम कितना तक जाएगा वो लेंथ। देखिए मैक्सिमम है 1000 पिक्सल। अगर मैं बॉर्डर दूँ तो आप देखेंगे, अब पैडिंग भी देखिए 100% हाइट और ये 1000 पिक्सल वेट। अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो वो फिट हो गया, लेकिन जैसे ही बढ़ाऊँगा वो उस पर उतना ही 1000 पिक्सल ही लेगा। ये काम हुआ हमारा वेट का हुआ 100%, लेकिन हमारा वेट का साइज होगा 1000 पिक्सल। ना अभी इसको हटा देते हैं। पैडिंग हम देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल। कलर भी चेंज करते हैं वाइट, और बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज करते हैं। कॉर्नफ्लावर ब्लू। ओके, नाउ पे हमने एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल तो ऐड किया। अब हम आते हैं मीडिया क्वेरीज। हम मीडिया क्वेरीज ऐड करने के लिए स्टाइल पे ही आएंगे। हम यूज़ करेंगे एड्रेड, और ये सब है ब्रेक पॉइंट, यानी कि मीडिया क्वेरीज। हम एक स्पेसिफिक यूज़ करेंगे, आगे पे इसको डिटेलली पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एक स्पेसिफिक मीडिया क्वेरी लेते हैं, यानी कि मीडिया। अब हम वर्ड थे, क्योंकि ये तो अभी नॉर्मल हुआ, हम चेंज करेंगे तो ये वेट चेंज करेंगे ना, वेट के यानी कि ये वेट के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन चेंज होगा। सो हम चाहते हैं मैक्सिमम वेट, यानी कि मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम यानी कि 600 पिक्सल वेट। जिस डिवाइस का मैक्सिमम 0 से लेकर 600 पिक्सल तक वेट है, उस पर क्या डिस्प्ले करेंगे हम पहले तो बॉडी को, यानी कि जो हमारा ये बॉडी है इसको ओवर लेआउट कर लेगा। ये बॉडी को हम सेंटर पे करेंगे, ऑनलाइन आइटम्स यानी कि फ्लेक्स स्टार, यानी कि टॉप में, क्योंकि बटन है, यानी कि 600, यानी देखिए 600 पिक्सल तो हमारा ये मोबाइल और टैबलेट होता है ना, इसलिए तो हम इसको ये कॉन्टेक्स्ट को हम टॉप पे दिखाएंगे, यानी कि ऑनलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट। और हम उस कॉन्टेक्स्ट को क्या करेंगे हम, इसलिए उसको कॉन्टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन उसका कलर चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड कलर। हमारा नॉर्मली कॉर्नफ्लावर था तो हम ब्लू वायोलेट कर देंगे। देखिए ये 600 पिक्सल तक ये हुआ। जैसे ही मैंने 601 बनाया वो डिफ़ॉल्ट में आ गया। देखिए 60 यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊँगा 600 तक वो टॉप में देखेगा, लेकिन जैसे ही मैं 601 बनाऊँ वो चेंज हो जाएगा। ये होता है मीडिया क्वेरी। ना अभी हमारा नेक्स्ट होता है, ये तो टैबलेट के लिए हो गया, टैबलेट और मोबाइल के लिए हो गया, और हम और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐसा डिवाइस जिसका वेट 601 से लेके 900 पिक्सल तक है, उस पर हम क्या शो करेंगे, सेम है। जस्ट लाइक मिनिमम वेट क्या है हमारा, मिनिमम वेट है हमारा 601 पिक्सल। मिनिमम वेट तो ये हुआ नाउ, एंड मैक्सिमम वेट यानी कि ये 601 लेके 900 तक हम क्या दिखाना चाहेंगे वो अब देखते हैं। सेम फिर से हम बॉडी को चेंज करेंगे, बॉडी। अब हम इसको इन में लाएंगे, और सॉरी बॉर्डर स्टाइल हो गया है, वीओ डिवाइस
ऑल लाइन आइटम, फ्लेक्स इन, और हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज करेंगे हम उस कंटेनर का। बैकग्राउंड कलर चॉकलेट। देखिए क्या हुआ, जैसे ही 900 तक हुआ, सबसे पहले 600 तक जाएंगे तो हम टॉप पे आ जाएंगे। जैसे ही 600 क्रॉस हुआ वो बॉटम में आ गया, और जब 900 क्रॉस करेगा तब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। देखिए 900 नीचे, 600 के नीचे। अगर मैं ये ना दूँ तो, मिनिमम वेट ही दूँ तो देखिए ये मिनिमम वेट तो 500 हुआ, और अब जब मैं जितना भी करूँ वो सिर्फ इतना ही देखेगा। इसलिए हम कोई स्पेसिफिक के लिए हम ये फिक्स करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने एक कंटेनर बनाया, यानी कि एक डिव लिया जिसका हमने नाम क्लास दिया डिस्पेंस डिव। उस डिव के अंदर हमने एक डिव बना दिया जिसका क्लास था कंटेनर, और उस कंटेनर उस डिव के अंदर एक हमने yes2 टैग दिया जिसमें हमने CSS ब्रेक पॉइंट लिया। और हमने सबसे पहले तो हमने बॉडी सिलेक्टर के यूज़ से हमने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट मार्जिन, पैडिंग और डिफ़ॉल्ट फीचर हमने डिसेबल किया। और हमने उस डिव का भी हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट क्या क्या हो देखना, कैसे दिखना चाहिए, हमने वो बनाया। फिर हमने मीडिया क्वेरीज ऐड किया, और हमने ये डिसाइड किया कि 0 पिक्सल लेकर 600 पिक्सल वर्ड का जितना डिवाइस है उस पर क्या शो करेगा। सो हम शो करना चाहते हैं उस बॉडी को स्टार्टिंग लेने से, और उसका कलर वायोलेट। देन हमने फिर से सिलेक्ट किया कि 601 पिक्सल से लेकर 900 पिक्सल तक का वेट का डिवाइस का हम क्या शो करेंगे, उसको हम इन से शो करेंगे। और नाउ ग्रेटर देन 900 पिक्सल, 901 से लेकर मैक्सिमम तक हमारा वो डिफ़ॉल्ट देखेगा। ये दिखा, देखिए जैसे मोबाइल फ़ोन पे और डेस्कटॉप पे, मोबाइल फ़ोन पे ये हुआ, डेस्कटॉप टैबलेट पे है, और डेस्कटॉप मोबाइल फ़ोन पे है। ये कुछ तरीका आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात समझो, ब्रेक पॉइंट फिक्स रूल नहीं होता, ये डिवाइस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, और डिपेंड करता है कि आप किस स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमने अभी 601 से लेके 900 पिक्सल तक हम ये स्पेसिफिक पार्टिकुलर पार्ट चेंज करना चाहते हैं, और 600 पिक्सल तक हम ये चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है। जैसे अभी हम यहाँ 500 भी दे सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा। लेकिन हम पहले डिसाइड करेंगे हम कितने वर्ड तक डिवाइस तक हम क्या क्या शो करेंगे। रियल प्रोजेक्ट में फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, कार्ड, डैम्पर सब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एक गलती जो बिगिनर करते हैं वो ये है कि सिर्फ वीडियो देखते रहना और खुद कोड नहीं लिखना। कोड जब तक रिस्पॉन्सिव डिवाइस तब तक समझ नहीं आया था जब तक तुम ब्राउज़र्स को रिसाइज नहीं करते। जैसे ये इंस्पेक्ट बटन का यूज़ करके इंस्पेक्ट टूल का यूज़ नहीं करते, खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करते। यानी कि एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे मैंने अभी यहाँ मीडिया क्वेरीज लिया, अब यहाँ दूसरा ले सकते हैं, यहाँ कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, यहाँ 100 मैंने यहाँ वेट एक्सपेरिमेंट ऐसे ही करेंगे। पहले ही जैसे मैंने 100% लिया, यहाँ 50% रखूँगा, फिर 70% रखूँगा, क्या होगा। आप ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करो, एरर आएगा तो फिक्स करो, और फिक्स से एरर करो, फिक्स करो। यही गलती से आप सीखेंगे ना। अभी जैसे मैंने यहाँ 601 पिक्सल ना, अब यहाँ ऐड कर सकते हैं 901 पिक्सल से 1200 पिक्सल तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगा, आप ये खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सोच बोलूँ तो फ्रंट एंड डेवलपर कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस, मिस्टेक और कंसिस्टेंसी का गेम है। और अगर तुम यहाँ तक आ गए तो तुम ऑलरेडी मोस्ट बिगिनर से अलग हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब फॉर डेली वेब डेव कंटेंट, कमेंट करो, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।